रामदूत अतुलित बलधामा, हे पवन सुत अंजनी नंदन, आपके समान दूसरा बलवान नहीं है। आप प्रकांड विद्या निधान है, गुणवान और अत्यंत कार्यकुशल होकर श्री राम जी के काज करने के लिए आतुर रहते हैं। हर हर महादेव, जय श्री राम। दोस्तों, कई बार न चाहते हुए भी हमसे कई बार ऐसी गलतियां हो जाती है जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं होता, और उसमें किसी व्यक्ति से ऐसी गलती हो जाए जिसका उसे बहुत ही ज़्यादा दुख हो, और उस व्यक्ति की बहुत कोशिश करने के बावजूद उससे वो गलती ठीक ना हो रही हो, तब वो पूरी तरह से टूट जाता है। लेकिन जो हमारे प्रभु श्री हनुमान जी को पुकार लेता है, फिर चाहे वो परेशानी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, वो पल भर में ठीक हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और स्वागत है आपका विवेक क्रिएशन स्टोरीज में। इन भक्त का नाम रविनाथ जी है और ये कोलकाता के रहने वाले हैं। श्री हनुमान जी ने इन्हें बहुत ही बड़ी मुसीबत से बाहर निकाला, नहीं तो इनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों ही खराब हो जाती। आइए आगे कहानी इनके नजरिए से शुरू करते हैं। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम रविनाथ है और मैं कलकत्ता का निवासी हूँ। विवेक भैया, मैंने आपके सारे वीडियोस देखे हैं और आपने सभी भक्तों के अनुभव हम सब तक पहुँचाए, उसके लिए आपका धन्यवाद। उन्हीं अनुभवों को देखकर मुझ में हिम्मत आई और मैंने निश्चय किया कि मैं भी अपना अनुभव आप सभी को बताऊं। मैं एक साधारण ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरी उम्र 29 साल है। बचपन से ही मैं प्रभु महाबली हनुमान जी को बहुत ही मानता हूँ। साथ ही मैं शिव जी की और तारा माता की भक्ति भी करता हूँ। साल 2010 में मैंने श्री हनुमान चालीसा को पूरा कंठस्थ कर लिया था। मेरी जॉब ऐसी थी कि वहाँ रोज हजारों रुपए की केस आती थी। माफ कर दीजिएगा, मैं आपको उस जगह का नाम तो नहीं बता सकता, लेकिन ये बात करीब 7 साल पहले की है। नवरात्रि के बाद मेरे साथ एक ऐसी घटना घटी जिसे मैं कभी नहीं भुला सकता। पूरे दिन केस आने के बाद जब मैं हिसाब करने बैठा तो उसमें 50,000 कम थे। उस दिन के सभी केस ट्रांजैक्शंस और वाउचर्स को चेक किया गया। पूरा केस फिर से काउंट किया गया जो लगभग 20 लाख के आसपास था, लेकिन उसमें 50,000 फिर भी कम थे। मैं बहुत ही दुखी हो गया। बात पैसों की नहीं थी, अपने नियत और काम के प्रति विश्वास की थी। फिर मैंने अपने पैसे डालकर केस मिलाया और फिर घर के लिए निकल गया। 50,000 मेरे लिए बहुत बड़ी रकम थी। मैं घर आते हुए पूरे रास्ते सोच रहा था कि कहाँ गलती हुई है, लेकिन गलती पकड़ में ही नहीं आ रही थी। फिर मैंने घर पहुंचकर खाना खाया और सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन मन बहुत ही दुखी था। 50,000 मेरे 2 महीने की सैलरी मिलाकर भी नहीं होते थे। कई बार तो मैं पैसे बचाने के लिए अपनी खुशी को भी मार देता था और एक ही झटके में 50,000 का लॉस हो गया था। सुबह नहा धोकर फिर मैं ऑफिस के लिए निकला। तभी मैंने सोचा कि प्रभु के मंदिर जाना चाहिए, शायद मन थोड़ा हल्का हो जाए। मेरे घर से थोड़े ही दूर प्रभु श्री हनुमान जी का एक मंदिर है। वो बाला हनुमान जी के नाम से प्रसिद्ध है। वहाँ मैंने प्रभु के दर्शन किए। मैंने प्रभु से कहा कि प्रभु मेरी सहायता कीजिए, आप तो सब जानते हैं। उतने में पुजारी जी मुझे प्रसाद देने आए। तब मैंने उन्हें सारी बात बताई। मेरी बात सुनकर उन्होंने अगले शनिवार श्री बाला हनुमान जी के मंदिर में पूजा करने को कहा। पुजारी जी ने यह भी कहा कि तुम्हारी सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। ये बात सुनकर थोड़ी शांति मिली। फिर मैं ऑफिस चला गया और ऑफिस के बाद जब मैं घर लौटा तो मेरे घर में तारा माता की पूजा चल रही थी। मुझे पूजा के बारे में नहीं पता था। जब मैंने माँ से पूछा तो उन्होंने कहा कि मुझे माता का सपना आया था और पूरे दिन मेरे दिमाग में वही चल रहा था, इसीलिए मैंने पूजा रख ली। मैंने पूजा में भाग लिया और सच्चे मन से संकल्प लिया कि मैं शनिवार को मंदिर जाऊंगा और श्री हनुमान जी की और भोले बाबा की पूजा करूंगा। उस मंदिर में श्री हनुमान जी के साथ भोले बाबा, काल भैरव और माता पार्वती भी विराजमान है। अगले दिन मैं ऑफिस गया। पूरा दिन केस का काम खत्म करके जैसे ही मैं पैसे सेफ में रखने गया तब मेरी नज़र सेफ के कोने में गई और मैंने देखा कि एक 50,000 की गड्डी वहां पर पड़ी हुई थी जो आज के पूरे हिसाब से अलग थी। मैं ये सोचने लगा कि पिछले 2 दिन से मैंने पूरा सेफ इतनी बार चेक किया, लेकिन तब तो ये गड्डी वहां पर नहीं थी। अब कहां से आ गई? ये सेफ मेरे अलावा कोई नहीं खोल सकता था और ना ही किसी को इस रूम में आने की परमिशन थी। मैं समझ गया कि ये कुछ चमत्कार घटित हुआ है। श्री हनुमान जी ने मुझे खोए हुए पैसे लौटा दिए थे। मैं खुशी से पागल सा हो गया। वो खुशी पैसों की नहीं, ईश्वरीय कृपा मिलने की थी। मैंने किसी तरह खुद को संभाला और घर लौट आया। फिर मैं श्री बाला हनुमान जी के मंदिर गया और प्रभु का धन्यवाद किया। मैंने पुजारी जी को सारी बात बताई। वो भी बहुत खुश हुए और मैंने पूजा का जो संकल्प लिया था उसे पूरा करने के लिए कहा। मैं शनिवार के दिन मंदिर आया और बहुत ही खुशी से पूजा संपन्न की। उस वक्त जो मुझे सुकून मिला था मैं उसे बता नहीं सकता। मैं बस इतना ही कह सकता हूँ कि
प्रभु बजरंगबली अपने भक्तों को दुखी नहीं देख सकते, बस उन्हें पुकारने की देर है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी भक्तों को यह कहना चाहता हूँ कि अगर आप सच्चे मन से प्रभु को पुकारते हैं तो वो हमारी इच्छा जरूर पूरी करते हैं। श्री हनुमान जी सभी को खुश रखे। मैं सबकी ओर से रविनाथ जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमें यह अनुभव बताया। हम सभी प्रभु से यही प्रार्थना करते हैं कि उनकी लाइफ में कभी कोई परेशानी ना आए। अगर आपको प्रभु का यह अनुभव पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि ऐसे ही प्रभु के अनुभव आप सभी तक सबसे पहले पहुंच सके। पिछले वीडियो में मैंने जो आपसे सवाल पूछा था, आप सभी ने उसका सही जवाब दिया है। यह है वो कमेंट जो मुझे बहुत अच्छा लगा। अब बारी है आज के सवाल की। आप सभी को तो पता ही कि श्री हनुमान जी ने लंका तक पहुंचने के लिए समुद्र पार किया था। आपको ये बताना है कि उस समुद्र की लंबाई कितनी है। आप सभी को उसका जवाब अवश्य देना है और कमेंट्स में प्रभु का नाम अवश्य लिखिएगा। और आप मुझे अपना अनुभव बताना चाहते हो तो मुझे इस पर मेल कर सकते हैं। और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि प्रभु की महिमा के बारे में सबको पता चल सके। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहे तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। मिलते हैं अगले वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय बालाजी महाराज।